जय श्री राम। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, जीवन का मूल्य क्या है? गुरुदेव ने बड़ा सोच समझ करके थोड़ी देर बाद उत्तर दिया। शिष्य से कहा, एक काम करो, आज तुम बाजार में चले जाओ। अंदर भीतर आश्रम में आए और आश्रम में आकर के एक चमकता हुआ पत्थर दिया शिष्य के हाथ में और शिष्य को आदेश कर दिया कि जाओ, इस पत्थर को लेकर के बाजार में जाओ, पूरे मार्केट में घूम कर आना। इस पत्थर को सब जगह अलग अलग व्यक्तियों से इसका मूल्य पूछना, लेकिन इसको बेचना मत, केवल मूल्य पूछ करके वापस आ जाना। इस पत्थर का मूल्य क्या है पहले इसका पता करके आओ, फिर मैं जीवन का मूल्य तुम्हें बताऊंगा। शिष्य ने कहा ठीक है। सुबह प्रातः काल शिष्य निकला आश्रम से, संपूर्ण बाजार में घूमने लगा। सबसे पहले उसे एक सब्जी वाला मिल गया। जैसे ही सब्जी वाले के पास आया तो अनेक प्रकार की सब्जियां रखी थी। उसने वो पत्थर सब्जी वाले को दिखाया और सब्जी वाले से कहा कि भाई, इस पत्थर को आप ले लो और इस पत्थर के बदले मुझे कुछ दे दो। तो आप बताओ इस पत्थर के बदले क्या मिल सकता है, क्या मूल्य होगा इस पत्थर का? सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा, बड़ा चमकीला था, बड़ा चमकने वाला, सुंदर दिख रहा था। सब्जी वाले ने कहा, इसका ज़्यादा तो कुछ मूल्य नहीं मिलेगा, एक काम करो, इसके बदले 1-2 किलो आलू ले जाओ और बस इतना ही मूल्य, ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, बेचना नहीं है, केवल मूल्य जानना था। आगे बढ़ गया। आगे एक व्यक्ति संतरे का बड़ा ढेर लगाए हुए संतरे बेच रहा था। उसने सोचा चलते चलते इससे भी मूल्य पता करूँगा। उस व्यक्ति से कहा कि इसका मूल्य क्या होगा, उससे पूछा। उसी एक प्रश्न को लेकर के उससे भी कर दिया। उसने कहा कि पत्थर तो बड़ा सुंदर है, चमकदार है, एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले में आज मैं जितने भी संतरे यहाँ बेचने आया था वो 1-2 बोरी संतरे सारे ले जाओ, पर ये पत्थर मुझे दे जाओ। इसने कहा नहीं, गुरुजी का आदेश है, बेचना नहीं है। ये आगे बढ़ गया। ऐसा कथानक आता है कि जब थोड़ा और आगे चला तो इसको एक वेश्या नजर आई। ये उस वेश्या के पास पहुंचा। इसने वो पत्थर दिखाया कि इसका मूल्य बता सकती हो? उस वेश्या ने कहा कि इस पत्थर का क्या मूल्य होगा, ऐसे तो न जाने कितने पत्थर मेरे पास रोज़ सुबह से शाम तक आते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुम चाहो तो 100-200 असरफी स्वर्ण की मुद्राएं ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे जाओ, ये बड़ा चमक रहा है। इसने कहा नहीं, पत्थर बेचूंगा तो नहीं। आगे बढ़ गया। थोड़ा सा और आगे चला तो एक स्वर्णकार सुनार दिखाई दिया। इसने उसकी दुकान पर ले जाकर कहा कि ये पत्थर, इसका मूल्य बताओ कितना होगा, ये पत्थर बेचना है। जैसे ही उसने देखा उस पत्थर को तो पत्थर उसको मूल्यवान लगा। उसने कहा कि एक काम करो कि तुम 50 लाख रुपए लो और ये पत्थर मुझे दे दो। उसको शिष्य को लगा कि इसका मतलब ये पत्थर मूल्यवान है। उसने कहा कि ना, ये बेचना नहीं है, गुरुदेव का आदेश है। उसने पत्थर लिया स्वर्णकार से और आगे बढ़ गए। थोड़ा और आगे चला तो एक हीरे का व्यापारी मिला। हीरे के व्यापारी के यहाँ पहुँचा तो उसने वही पत्थर दिखाया कि आप इसका मूल्य बताइए। हीरे के व्यापारी ने उसको देखा, चारों ओर से जब परखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक रक्त वर्ण, लाल वर्ण का कपड़ा बिछाया, उस पर उसको रखा और बड़े भाव से प्रणाम किया। बाद में उस व्यक्ति से, उस शिष्य से पूछ लिया कि ये बताओ, ये तुम्हें मिला कहाँ से? अरे इसका मूल्य मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये ऐसा अनमोल हीरा है जिसका मूल्य पूरी पृथ्वी भर में कोई नहीं दे सकता है। ये बहुत अनमोल हीरा है, इसके बदले तो मैं सब कुछ दे दूं तो भी इसकी कीमत जानी नहीं जा सकती, चुकाई नहीं जा सकती। शिष्य ने कहा कि ठीक है, आप मेरा पत्थर मुझे वापस दे दीजिए। उस पत्थर को लेकर के लौट करके आ गया। जब शाम होते होते आश्रम में आया, गुरुदेव ने पूछा कि आप मूल्य जाना है? शिष्य ने कहा हाँ। मैं जिसके पास गया उसने अलग अलग मूल्य बताया। सारी जो भी घटना हुई थी वो सारी घटना यहाँ आकर के बता दी।
गुरुदेव बड़ी जोर से हंसे। बोले, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि इस पत्थर का वास्तविक मूल्य क्या है। शिष्य ने कहा कि वास्तविक मूल्य तो बहुत अनमोल है ये, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना अनमोल होने के बावजूद भी एक सब्जी वाला उसे आलू के बदले दे रहा है, एक संतरे वाला कुछ संतरों के बदले लेना चाह रहा है, इसका क्या मतलब। गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बेटा, यही जीवन का भी मूल्य है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, उसका कोई दुनिया में मूल नहीं लगा सकता। सारी दुनिया का धन खजाना पद प्रतिष्ठा सब मिल जाए तो भी मानव जीवन का मोल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, उसका मूल्य हर व्यक्ति जो लगाता है वो अपनी औकात के अनुसार लगाता है, वो अपनी स्थिति के अनुसार लगाता है। हमें सामने वाला अपनी स्थिति के अनुसार जज करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आपका सबका जीवन अनमोल है। तो सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि हम अपने जीवन की कीमत स्वयं पहचानें और हम अपने अनमोल जीवन को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। जब तप, सेवा, पूजा और परोपकार में इस जीवन को लगाएं, तभी इसी जीवन की सार्थकता है। जय श्री राम।